एक गरीब मुसलमान और भगवान भोलेनाथ की है। किसी गांव में एक मुसलमान का परिवार रहता था। वह अत्यंत निर्धन परिवार था। उस परिवार के मुखिया का नाम सुभान अली था। उसकी फैमिली में 4 बच्चे और उसकी पत्नी फातिमा थी। उसकी बूढ़ी माँ भी उसके साथ रहती थी। सुभान मेहनत मजदूरी का काम करता था और उसकी पत्नी घर में रहकर बीड़ी बनाने का काम करती थी। लेकिन इस महंगाई में उनकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी। सुभान हमेशा कुछ बातों को लेकर चिंतित रहता था, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। इस बात को लेकर उसकी पत्नी फातिमा बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन वो अपने पति से पूछती है कि आप हमेशा चिंतित क्यों रहते हो? आपको क्या परेशानी है, मुझे भी बताओ। सुभान अपनी पत्नी से कहता है, कोई बात नहीं है जी। लेकिन पत्नी के बार बार पूछने पर वह अपनी पत्नी से कहता है, इतनी कम कमाई में हम घर कैसे चलाएंगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी और उनकी शादी कैसे कर पाऊंगा। यह सुनकर उनकी पत्नी ने अपने पति को समझाया, आप चिंता को छोड़िए, सब अल्लाह ताला ठीक कर देगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर और उसे मानकर सुभान रोज 5 वक्त की नमाज अदा करने लगा। लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं आया। एक दिन उसकी पत्नी सो रही थी। उसके सपने में एक बूढ़ा आदमी आया और उससे कहने लगा कि तुम सबकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी और समस्या का भी निदान बताया। बूढ़े आदमी ने फातिमा से कहा कि वह अपने पति को गांव के बाहर वाले मंदिर में भेजो, जो भगवान शिव का जी का मंदिर है। वहीं उसकी परेशानी दूर होगी। बूढ़ा आदमी यह कहकर गायब हो गया। जैसे ही फातिमा का सपना टूटा, वह उठकर बैठ गई और उस बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई बातों को सोचने लगी। फिर उसको रात में नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह होती है, वह अपने पति को सपने वाली सारी बात बताती है और उसे इस गांव के बाहर वाले मंदिर में जाने को कहती है। सारी बातें सुनने के बाद सुभान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक मुसलमान हूँ और वह एक हिंदू मंदिर है। भला मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। और हाँ, सपना तो सपना ही होता है, उसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं होती। अपने पति के मुंह से न जाने की बात सुनकर फातिमा अत्यंत दुखी और चिंतित हो जाती है। अपने पति को कैसे मनाऊं वह मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाए। वह मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप ही मेरे पति को समझाएं। एक दिन सुभान मजदूरी करके वापस घर को लौट रहा था। तभी अचानक उसे एक पागल कुत्ते ने दौड़ा लिया। वह भागते भागते गांव के बाहर उस मंदिर के पास पहुंचा और इधर उधर देखा कि कोई नहीं था, तो झट से मंदिर में घुस गया। वहां जाते ही पलट कर देखा तो कुत्ता गायब हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और डर भी रहा था कि कोई उसे देख ना ले कि उसकी पिटाई हो जाए, क्योंकि वह एक मुसलमान था। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया तो सुभान मंदिर में ही छिप गया। फिर बूढ़ा आदमी मंदिर में आया और बोला, डरो मत, बाहर निकलो। तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर सबका होता है। यहाँ सब इंसान बराबर होते हैं। उनकी बात सुनकर सुभान बाहर आया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आप कौन हो बाबा? तब भगवान भोलेनाथ बूढ़े का रूप छोड़कर अपने स्वरूप में आ गए और बोले कि ईश्वर एक ही है। तुम सब अपने अपने हिसाब और धर्म से मेरी पूजा करते हो। ईश्वर अल्लाह सब मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। और जाओ, आज से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। फिर उन्होंने एक सोने से भरा एक संदूक सुभान को दिया और अंतर ध्यान हो गए। सुभान संदूक पाकर बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर को वापस आ गया। मंदिर वाली बात और रास्ते वाली बात, सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, इसलिए आप चिंता न करें।